सो भाई लोग अपन लोगों ने कल की 2898 एडी देख लिया और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो इससे पहले हम इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें अपन लोगों ने मूवी की समरी के बारे में बात की। अब इसमें हम बात करने वाले हैं मूवी के फैक्ट के बारे में। तो भाई आज की वाली वीडियो में अपन लोग जानेंगे कि भैरवा कर्ण का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है और लास्ट में सुप्रीम यास्किन ने गांधी धनुष को कैसे उठाया, भाई ये कैसे पॉसिबल है। अब जैसे भाई लोग तुम लोगों ने देखा होगा कि थॉर का जो हथौड़ा है उसे कोई और नहीं उठा सकता, जो इंसान वर्दी है वही उठा सकता है। लास्ट में उसे कैप्टन अमेरिका ने उठा लिया था। अब ऐसा ही सीन गांधी धनुष का भी है। तो देखो भाई गांधी धनुष को वही इंसान उठा सकता है जो उसके लिए वर्दी हो। लास्ट टाइम महाभारत के टाइम पर उसे अर्जुन ने उठाया तो भाई उसको टक्कर दी थी कर्ण ने। तो देखो भाई गांधी धनुष के बारे में जब मैं गूगल पर पढ़ने गया तो मुझे पता चला कि उसको ब्रह्मा जी ने बनाया है और भाई उससे 3 ऐसे वेपन बने हैं जो कि उसी के समान है बिल्कुल। तो देखो भाई हुआ कुछ ऐसा था, जब ब्रह्मा जी ने इस धनुष को बनाया था तो भाई उन्होंने इसको विश्वकर्मा जी को दे दिया। भाई उसी बात से उन्होंने 3 ऐसे धनुष बना दिए थे जो उसी वेपन के समान पावर होल्ड करते हैं। तो देखो भाई समझो बात को, कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अभी और भी वेपन्स आने हैं ऐसे, जैसे कि आपने गांधी धनुष को देखा, भाई ये सारे के सारे आएंगे एक एक करके। तो देखो भाई महाभारत काल के 2 सबसे बड़े वेपन अपने सामने आ चुके हैं, जहां पर एक अर्जुन का गांधी धनुष है तो दूसरी तरफ विजय धनुष है कर्ण का। तो भाई दोनों के बीच वॉर स्टार्ट होने को है। तो देखो जो गांधी धनुष है वो अर्जुन को कैसे मिला, जब अपन लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं और पूरा जान लेते हैं कि वो उनके हाथ कैसे लगा था। तो देखो तुम लोगों को नहीं पता कि गांधी धनुष को विश्व रचयिता ब्रह्मा जी ने बनाया था, बाद में से विश्वकर्मा जी को दिया गया और उन्होंने भाई उसे 3 धनुष बना दिए थे जिसमें पिनाक, शारंग और गांधीर थे। तो भाई बाद में वो 3 धनुष बनने के बाद उन्होंने वापस उसे ब्रह्मा जी को लौटा दिया और ब्रह्मा जी ने उसे शंकर भगवान को समर्पित कर दिया और शंकर भगवान ने उसे इंद्रदेव को दे दिया। तो इंद्रदेव से वो सीधा अग्निदेव के पास चला गया और आप लोगों को नहीं पता कि अर्जुन अग्निदेव का भक्त था, भाई वो उनकी तपस्या करता था तो इसीलिए उनको वो वरदान के तौर पर वो वेपन दिया गया। तो भाई तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि गांधी धनुष कितना ज्यादा पावरफुल है, जहां पर भाई अर्जुन ने सैकड़ों लड़ाइयां इस धनुष के दम पर ही जीत ली थी। तो भाई सबसे बड़ा सवाल निकल कर ये आता है कि भाई अपना गांधी धनुष और विजय धनुष कलयुग में क्या कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था पहले कि जो भाई अब ये इसमें इस एरा में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो शुरू से जानते हैं सारी चीजों को। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि भैरवा कर्ण है तो आप मूवी देखकर पता कर सकते हो और भाई ये लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग है। अब देखो भाई आप लोगों को पता होगा कि कर्ण को अपना जीवन याद नहीं था। तो देखो भाई ये सारी चीजें पुराणों प्रॉपर लिखी हुई है। असल में कुंती के ही पुत्र कर्ण थे जिनको सूर्यदेव के द्वारा जन्म दिया गया था। भाई वो उनके अविवाहित जीवन से पहले की बात है। तो देखो भाई कुंती के अविवाहित होने के कारण उन्होंने उसको गंगा को समर्पित कर दिया था और भाई तुम लोगों को नहीं पता कि वो अपने कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे और बाद में उनको एक रथ सारथी ने उठा लिया। तो वहां से उनका आगे का जीवन उस रथ सारथी ने कंप्लीट किया और भाई वो इसी वजह से सूत पुत्र कहलाने लगे और उनको भाई समाज में वो इज्जत और वो मान सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, जिसके वो हकदार थे। तो देखो सेम टू सेम हाल अपने भैरवा का भी है। भाई उसे भी अपना पुराना जीवन याद नहीं है, उसे भी नहीं पता कि उसके माँ बाप कौन है। उसे भाई दलकर सलमान ने पाल पोस कर बड़ा किया था, बाद में आगे चलकर भाई वो उसे बेचना चाहता था, इसी वजह से उसने उसका साथ छोड़ दिया। तो भाई दलकर सलमान पर भाई बाउंड्री रखी गई थी। बाद में भाई उसे पता चला था कि वो उसको ही बेचना चाहता है, भैरवा को सेल करना चाहता था कॉम्प्लेक्स के अंदर, बट भाई उल्टा उसने उसकी बाउंड्री मार दी। तो देखो अगर तुम लोगों ने कल की 2898 एडी प्रॉपर देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि अपना भैरवा जो है अपना एस्ट्रोलॉजर से अपना हाथ चेक करवा के अपना भविष्य पूछता है। तो भाई वहां पर 3 कार्ड खुलते हैं जिसमें एक स्पेशल कार्ड होता है, जहां पर आप नोटिस करो तो एक सन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। फिर तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी जहां पर एक बड़ा सा कुछ पहिया टाइप का या फिर जिसपे गॉड की फोटो छपी थी वो गिरता है और उसे भाई भैरवा होल्ड करके रोक लेता है। भाई ये हमें बताता है कि भैरवा सच असल में एक गॉड है। तो देखो इस बड़े से पहिए टाइप पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों को कुछ सन टाइप का बना हुआ दिखाई देगा जो आप लोगों को हिंट देता है कि भाई असल में भैरवा कर्ण है, ना कि काल भैरव। देखो मूवी की शुरुआत हुई थी तो अपन लोगों को लग रहा था कि भैरवा काशी का जो प्रोटेक्टर होते हैं वो होने वाला है जो कि काल भैरव थे। तो अपन लोगों को ऐसा लग रहा था कि भैरवा काल भैरव होने वाला है, बट भाई सारी पासा तब पलटा जब बाद में उसका रिट्रांसफॉर्मेशन हुआ कर्ण के अंदर। तो देखो एस्ट्रोलॉजर ने जब भैरवा का हाथ दिखा तो वहां पर एक सन टाइप का कुछ आप लोगों ने देखा होगा जो कि आप लास्ट में भी नोटिस कर सकते हो, जहां पर अपन लोगों को दिखाया जाता है कि सन के ऊपर जो है कि डार्क कलर की छाया छाई हुई है वो बाद में हट रही है। तो देखो उस सीन को देखने के बाद काफी सारे लोगों का मानना ये है कि भाई दुनिया में से बुराई हट रही है, वो इसका प्रतीक है। बट अगर आप एक नेचुरल वे में देखो तो लास्ट में कर्ण में ट्रांसफॉर्म हुआ था भैरवा और भाई ध्यान से देखो तो वो सन है और भाई वो सूर्यपुत्र कर्ण है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसके आने वाले पार्ट के अंदर अपन लोगों को कर्ण वर्सेस सुप्रीम यास्किन देखने को मिलेगा। तो भाई ये सारे हिंट अपन लोगों को पहले से ही बता रहे थे कि भैरवा असल में कर्ण होने वाला है और भाई ये सारी चीजें अपन लोगों को प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ दिखाई गई थी। और भाई इस मूवी के मेकर्स को आप लोग सैल्यूट करो कि भाई इतनी पॉइंट ऑफ डिटेल पे काम कौन करता है भाई। तो देखो इसी चीज से एक सवाल और आता है कि असल में कर्ण कलयुग में क्या कर रहा है, उसका क्या काम है भाई, वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि भाई उसका तो कहीं पर नाम भी नहीं है पुराणों में, ना कहीं पर कि भाई वो कर्ण जो है कि कलयुग के अंदर होने वाला है। तो देखो इन सारे सवालों के जवाब अपन लोगों को महाभारत की लड़ाई के टाइम पर मिल चुके थे कि जहां पर अपने लॉर्ड कृष्णा ने अपने
कर्ण से पूछा भी था कि तुम अधर्म की तरफ से क्यों लड़ रहे हो, तुम धर्म की तरफ से लड़ो। तो देखो ये चीज तुम लोगों को पता लग चुकी है कि असल में कुंती के ही पुत्र कर्ण थे, बट उनको वो समाज में इज्जत नहीं मिली और भाई जो इज्जत उनको चाहिए थी वो उनको दुर्योधन ने लाकर दी। अब देखो यहाँ पर वही बात निकल के आती है कि अपने कर्ण को सच्ची मित्रता निभानी थी दुर्योधन के साथ, क्योंकि भाई उसने प्रॉमिस किया था कि वो विजय का पद प्राप्त करेगा और भाई वो दुर्योधन को क्षण ला के देगा जहां पर वो जीत के मुकाम पर पहुंच चुके होंगे। तो देखो महाभारत के टाइम पर ऐसा हो भी रहा था कि कर्ण को कोई डिफीट नहीं कर सकता था, ये बंदा अनडिफीटेड बन चुका था, बट भाई इसको डिफीट किया था अर्जुन ने, वो भी एक धोखे की तरह से। तो देखो अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर वाण चला दिया था, जिसकी वजह से भाई अपने कर्ण की मृत्यु हुई थी। तो देखो तुम लोग को महाभारत के टाइम पर अश्वत्थामा और कृष्णा की वो कंट्रोवर्सी तो याद होगी, जहां पर दोनों के बीच काफी ज्यादा कहासुनी हुई और भाई अपने अश्वत्थामा ने अपने कृष्णा पर वार भी किया था उनको मारने के लिए, इसी वजह से उनको श्राप भी मिला। तो देखो जहां पर लॉर्ड कृष्णा ने अपने अश्वत्थामा को बोला था कि भाई तुम अनंत तक जिंदा रहोगे जब तक इस युग का अंत नहीं हो जाता, क्योंकि कलयुग आ रहा है और कली भी आएगा। तो देखो जहां पर अश्वत्थामा अपने कृष्णा से पूछते भी हैं कि क्या मेरे पापों का पश्चात कभी हो पाएगा, तो वहां पर अपने कृष्णा यही जवाब देते हैं कि भाई तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है और भाई मैं सब कुछ देख लूंगा आगे। तो देखो इतना बोलने के बाद लॉर्ड कृष्णा मणि छीन लेते हैं अपने अश्वत्थामा से और भाई वो कहते हैं कि तुम अब अनंत तक जिंदा रहो जब तक मेरा 10वां अवतार कल की जन्म नहीं लेता, और भाई उनको उन्हें ही प्रोटेक्ट करना है बस। तो देखो इस बात का जवाब यहीं पर छुपा हुआ है कि कर्ण आखिरकार कलयुग में कैसे है। तो भाई इसका जवाब यही है कि लॉर्ड कृष्णा ने दोनों को मौके दिए हैं धर्म की तरफ से लड़ने का, कि भाई तुम लोग धर्म की तरफ से लड़ो। तो देखो यही कारण है कि कलयुग के अंदर अपना कर्ण है और भाई अब उसका मेन मोटिव है धर्म की तरफ से लड़ना और सुप्रीम यास्किन को रोकना कि वो दीपिका पादुकोण को कोई हानि ना पहुंचा पाए और कल्कि के जन्म को सक्सेसफुल होने देना। तो देखो एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि आखिरकार सुप्रीम यास्किन ने गांडीव धनुष को कैसे उठा लिया, भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि लिटरली भाई ये बंदा तो एक विलन है, राक्षस, क्योंकि ये 200 साल से जिंदा है कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब ये बात भाई प्रॉपर भैरवा को नहीं पता कि वहां पर कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई सुप्रीम यास्किन नाम का बंदा है जो कि 200 साल से जिंदा है। तो देखो सुप्रीम यास्किन 200 साल से इसलिए जिंदा है क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट और अपनी साइंस फिक्शन चीजों की वजह से जिंदा रह पा रहा है, क्योंकि भाई उसके पास इतने ज्यादा टूल्स हैं और भाई उसके अंदर थोड़ी बहुत तो पावर है ही जिसकी वजह से वो जिंदा है। तो देखो सुप्रीम यास्किन असल में कली है या नहीं, इसका जवाब में मूवी को अगर एक सिंपल वे में देखे तो अपन लोग को यही मिलता है कि असल में सुप्रीम यास्किन ही कली है। अब अगर मूवी तुम लोगों ने ध्यान से देखी है तो तुम लोग को ये चीज जरूर पता होगी, अपना सुप्रीम यास्किन एस कमल हसन भाई ये पल पल मर रहा है क्योंकि भाई इसकी बॉडी डैमेज होती जा रही है। इसे एक ऐसी बॉडी चाहिए या फिर ऐसा सीरम चाहिए जिससे पावरफुल हो सके और अपनी बॉडी को रिकवर कर सके। तो भाई तभी ये बंदा मानस और अपने काउंसलर बनी के साथ मिलकर एक ऐसी सीरम खोज रहा था जिससे कि भाई अपनी बॉडी को रिकवर कर सके, जो कि इसको मिली भी दीपिका पादुकोण के रूप में। तो देखो काउंसलर बनी और मानस दोनों मिलकर सुप्रीम यास्किन की बॉडी को रिकवर करने के लिए काफी सारी लेडीज के अंदर अपना फॉर्मूला इंजेक्ट कर रहे थे, जिसमें कि उनको भाई 120 दिन तक सर्वाइव करना होगा, क्योंकि भाई सुप्रीम यास्किन ने कहा था कि उसको ऐसी बॉडी चाहिए जो कि 120 से लेकर 150 डेज तक अपने आप को प्रेग्नेंट रख पाए वो लेडी। अब भाई उससे वो अपना सीरम निकालेगा और भाई अपनी पावर को वापस से होल्ड कर लेगा। तो देखो ये चीज जब कॉम्प्लेक्स में पता चलती है कि दीपिका पादुकोण एसुम-80 भाई ये प्रेग्नेंट है और भाई ये 150 डेज से ज्यादा तक प्रेग्नेंट रह चुकी है, तो भाई वो बंदा इसके पीछे पड़ जाता है क्योंकि लिटरली उसे इससे सीरम चाहिए। तो देखो मानस जब इस दीपिका पादुकोण के अंदर अपना फॉर्मूला इंजेक्ट कर रहा था तब सारी मशीनें इनकी बंद हो गई, बिकॉज ये कल की पावर है, क्योंकि भाई से वो झेल ही नहीं पाई इनकी मशीनें, बट भाई फिर भी उनके पास एक सीरम रह जाता है। तो देखो एक बूंद सीरम रहने की वजह से भाई दीपिका पादुकोण वहां से भाग जाती है और भाई सांबाला के लोग उन्हें संभालने लगते हैं, जहां पर आप लोगों को पता होगा कि अपनी सुमेटी के ऊपर बाउंटी रखी गई है, तो भाई भैरवा भी उसके पीछे चल देता है। तो देखो जहां पर अश्वत्थामा को भी हिंट मिल जाता है कि असल में भगवान जन्म ले चुके हैं, अब भाई उन्हें बस उनके प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए वो भी निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ से भैरवा आ रहा है, तो भाई दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई भी होती है। देखो काफी टाइम से अपन लोगों को जब मूवी के ट्रेलर आ रहे थे, टीजर आ रहे थे, तो अपन लोग ये सोच रहे थे कि भैरवा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अश्वत्थामा से लड़ पा रहा है, क्योंकि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स का बंदा उन्हें हाथ तक नहीं लगा पा रहा था। तो देखो मानस को भैरवा ने बोला था कि कोई और उसे टच नहीं कर सकता मेरे अलावा, क्योंकि बिकॉज इज जायंट मैन, बट भाई वो उसको फिर भी टक्कर दे पा रहा है। भाई इसका मतलब अपन लोगों को पहले ही पता था कि असल में भैरवा कोई गॉड ही है। देखो कॉम्प्लेक्स का जो सर्वर है या फिर जो भी उनका सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि भाई उनके पास हर बंदे की डिटेल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स के बाहर हो या कॉम्प्लेक्स के अंदर या बाउंटी हंटर कोई भी। तो देखो एक और आखिरी सवाल कि आखिर में सुप्रीम यास्किन ने गांडीव धनुष को कैसे उठा लिया, कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो कि इस बंदे ने उसको होल्ड करे। तो इसका सीधा सा रीजन यही है कि उसके अंदर कल्कि का ब्लड है, तो इसीलिए भाई वो एक्टिवेट हो जाता है। तो देखो काउंसलर बनी को जो एक बूंद सीरम मिली थी भाई वो सुप्रीम यास्किन को ले जाकर दे देता है, जिससे कि भाई बंदे के 6 पैक एब्स बन जाते हैं, बंदा पावरफुल हो जाता है और भाई वो उठा लेता है गांडीव धनुष को। अब देखो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो अगली मूवी होगी उसके अंदर अपन लोगों को भैरवा वर्सेस सुप्रीम यास्किन देखने को मिलेगा, या कह सकते हो कली वर्सेस कर्ण देखने को मिलेगा, जिसमें कि कर्ण प्रोटेक्ट करेगा भाई अपने कल्कि को। तो देखो ये चीज सही मत मान लेना कि असल में सुप्रीम यास्किन ही कली है, क्योंकि भाई आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि कली के साथ उसके भी पार्टनर्स होने वाले हैं या फिर उसके साथ देने वाले, जो कि कल्कि को भगवान कल्कि को रोकने में उसकी मदद करेंगे, क्योंकि भाई भगवान कल्कि के साथ भी उनके 7 टीममेट या 7 चिरंजीवी कह सकते हो जो होंगे, जो कि कली को रोकने में उनकी मदद करेंगे। तो देखो आज की वाली
वीडियो में कल की 289 एडी से सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हो, कोई भी सवाल हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।